हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें होता ये है कि बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत हम इस टाइप का कुछ सीरीज़ दिया रहता है, तो उसमें हम पता करते हैं कि हमें पहले जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। ठीक है। अगर आप बोर्ड मास का नियम नहीं जान रहे हैं, हम भी पहले बोर्ड मास का नियम नहीं जानते थे, तो इस टाइप का सीरीज मिलता तो हम एक साइड से सॉल्व करते थे। पहले गुणा किए, फिर भाग किए, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते हम लोग करते थे सॉल्व। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे, तभी हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन होगा और फाइनल आंसर मिलेगा। तो चलिए हम बोर्ड मास का नियम क्या होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS, जिसमें सभी जो स्पेलिंग हैं या वर्ड हैं वो हर वर्ड हर अलग अलग चिन्ह को दर्शित करता है, अलग अलग चिन्ह को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बी से अपना होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। अगर हमारा कुछ सीरीज़ दिया रहता है, उसमें सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, छोटा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है, मंझला कोष्टक होता है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर आपको एक सीरीज़ दिया है, उसमें अगर कोष्टक वाला है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद दूसरा में होता है ओ ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का होता है। मान के चलिए यहाँ पे 2 का 4 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो का मतलब गणित में होता है गुणा। इसका मतलब होता है 2 × 4 ही बोल रहा है। ठीक है, तो कहीं भी ब्रैकेट के बाद अगर ऑफ दिखे, ठीक है, ऑफ या फिर का दिखे, तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा ही। ठीक है, और डी के बाद डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग देना, तो उसके बाद में हम भाग देते हैं। ठीक है, फिर एम है, एम का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब कि गुणा करना। उसके बाद हम गुणा करेंगे। उसके बाद में ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, फिर जोड़ेंगे। और सबसे लास्ट में एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाओ, घटाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास में नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक का हल करेंगे, उसके बाद में ऑफ या का जो रहेगा उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाव को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और जिससे और भी ज़्यादा आप लोग को बोर्ड मास का रूल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 × 6 = 2 + 1। ठीक है, ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में कि इधर से गुणा करते, मतलब इधर से सॉल्व करते थे। 3 × 6 करेंगे, फिर उसमें /2 करेंगे, फिर +1 जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ये नियम गलत है। बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत ही हमको इस टाइप का सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 × 6 / 2 + 1 बोला है। तो यहाँ पे अगर हम इस बोर्ड मास के रूल को देखें तो सबसे पहले ये डिवीज़न दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोष्टक भी नहीं है यहाँ पे, देखिए ये ब्रैकेट मतलब कोष्टक भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो अपना डिवीज़न दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, 3 वैसे उतर जाएगा, और गुणित है तो गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 6 में 2 का भाग देना है, तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग दिए, सॉल्व किए, तो ये 3 आ गया, फिर +1। ठीक है, उसके बाद में भाग के बाद क्या अगला आता है, मल्टीपल, मतलब गुणा करना है अपन को, ये वाला। तो हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 × 3 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये +1 वैसे उतर जाएगा। ठीक है, तो 9 और 1 10, ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 30/5 गुणित। अब यहाँ पे कोष्टक दिख रहा है, कोष्टक में 10 + 10/5, फिर कोष्टक बंद, फिर /4। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक के अंदर क्या क्या है, 10 + 10/5। अब कोष्टक के अंदर भी हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है। तो कोष्टक के बाद, कोष्टक के अंदर हम लोग सबसे पहले भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे है तो वैसे उतारते जाते हैं।
30/5 वैसे उतार देंगे, गुणित कोष्टक के अंदर हल करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे कोष्टक के अंदर भी, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 10 वैसे उतर देंगे ये, उसके बाद में प्लस है तो प्लस। अब 10 में से 5 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, कोष्टक बंद हो जाएगा, भागित ये 4। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो 30 वैसे उतर जाएगा, भागित 5, और गुणित यहाँ कोष्टक के अंदर हल करेंगे अब, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12, भागित ये वाला 4। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, फिर कोष्टक हट गया। अब उसके बाद में अगले स्टेप क्या है, ये तो कोष्टक के अंदर का हल कर लिए, उसके बाद में हम भाग करते हैं। ठीक है, तो भाग में अपन ये भी भाग है और ये भी भाग है, तो दोनों को भाग दे देते हैं। 30 में से 5 का भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो 6, और गुणित, और 12 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 6 त्रिक, अब ये यहाँ देखिए 6 × 3 ये अपना लास्ट बचा, और इसी का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बोर्ड मास का नियम भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कौन से टर्म को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप लोग को बोर्ड मास का रूल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 33 - 4 बड़ा कोष्टक 4 + 2, फिर छोटा कोष्टक 2 + 4 भागित 2, छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक भागित 3। ठीक है, अगर इस टाइप का हम लोग को बहुत सारे चिन्ह, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, सभी चीज़ें देखने को मिलेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस बोर्ड मास का नियम आप फॉलो करते जाइए, बड़ा से बड़ा मैथ भी आपसे इजीली इस टाइप का बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 33 है, तो 33 को वैसे उतार देंगे, -4। हम लोग को सबसे पहले कोष्टक हल करना है, तो कोष्टक में से भी सबसे पहले बड़ा कोष्टक हल करें, सॉरी, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद में मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक नहीं है, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक बस है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक के अंदर का हल करेंगे, उसके बाद में बड़ा कोष्टक के अंदर का। ठीक है, तो 33 - 4 वैसे उतर गया। अब यहाँ पे देखिए छोटे कोष्टक के अंदर क्या है, 2 + 4 भागित 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसके छोटा कोष्टक के अंदर भी कौन सा सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले भाग करेंगे। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको पहले उतार लेते हैं। ये 4 वैसे उतर गया, +2। अब इसके अंदर हल कर देते हैं, कोष्टक छोटा वाला 2 प्लस, अब 4 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 यहाँ उतार दिए। ठीक है, बड़ा कोष्टक ये भागित ये 3 वैसे उतर गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो 33 - 4, अब बड़ा कोष्टक 2 प्लस, सॉरी 4 + 2, अब 2 में से 2 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, गुणित 4। यहाँ पे कोष्टक कोष्टक रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो 2 + 2 ये 4 हो गया। अब ये बड़ा कोष्टक बंद, भागित 3। अब छोटा कोष्टक को तो पूरा सॉल्व हो गया, अब बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 33 - 4 वैसे उतरेगा। बड़ा कोष्टक में सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये गुणा का चिन्ह, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम लोग पहले गुणा करेंगे। तो 4 + 4 दूनी 8। ठीक है, कोष्टक बंद, भागित 3 वैसे उतर गया है, बराबर 33 - 4। अब यहाँ से बड़ा कोष्टक का सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो 8 × 4 = 12। मैंने बोला था कि कोष्टक रहता है मतलब उनके बीच में गुणा रहता है। ठीक है, तो ये 4 बीच में कोष्टक है तो गुणा है, और 8 × 4 = 12 हो गया, भागित ये भागित उतर गया, और ये 3, इसको सॉल्व कर लिए, 12 आ गया, तो ये कोष्टक भी हट गया। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सा जो चिन्ह है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पे भाग है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार यहाँ पे पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो 33 - 4 गुणित, यहाँ गुणा है तो गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पे 12 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 × 4 = 12 होता है, तो 4 बार में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 33 माइनस, अब यहाँ पे 4 × 4 है, तो भाग के बाद गुणा का सॉल्व करते हैं, तो 4 × 4 4 × 16। ठीक है, 33 - 16। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब 33 में से 16 को घटाना है। घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर,
ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अब बोर्ड मास का नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ। आप मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहें, चैनल में बने रहें दोस्तों, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।